अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों के खिलाफ बयान जारी। मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रियासत से मुसलमानों को निकालने की बात कर रही है। आसाम में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत को मुबैना तौर पर दरिंदाजों से पाक कर सकती है, हर शख्स की निशानदेही करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं होगी, जब इबादत गाहों से बुलंद आवाज़ पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का शेड्यूल नाफिज कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10 से 12 बजे और शाम 3 से 6 बजे तक गैस बंद रहेगी। सराय के मुताबिक सुई सदन गैस कंपनी ने रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस बंद रखने का ऐलान किया। शहर के मुतादिद इलाकों में गैस लोड शेडिंग जारी, जिनमें FB एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, ले लांठी और औरंगी टाउन शामिल हैं, जबकि दीगर इलाकों में भी सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान डिजिटल सलाहियत और सफारती कामयाबियों का एतराफ़ करना शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद नुमाया किया, जबकि वाशिंगटन में ज़ैकरी विक्टोव से रवाबित ने पाकिस्तान के असर रसूख में इजाफा भी किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बिलाल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो शख्सियात से रवाबित के जरिए अहम किरदार अदा किया, जबकि NDTV के मुताबिक वो ट्रंप के क्रिप्टो मंसूबे से मुंसलिक होकर पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि वाशिंगटन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा नजर नहीं आता, जबकि तेहरान आर्जी जंग बंदी के बदले अपनाए हुरमस खोलने पर आमादा नहीं। ईरानी ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी दबाव या डेडलाइन के तहत फौरी फैसला नहीं करेगा। ताहम पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सियालकोट के थाना सुतरा के इलाका डालीवाली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ससुरालियों की जानिब से मुबैना तौर पर बहू को जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक विडाला संधुआ के रिहायशी की शादी 5 साल कबल सिरावाली में हुई थी। मकतूला के वर्षा का दावा है कि खातून को उसके शौहर और ससुर ने ज़बरदस्ती जहर दिया, जबकि उसे अक्सर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। वाक़े के बाद पुलिस की मुबैना ताख़ीर पर लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज करते हुए गुजरांवाला पर सूर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंस सड़क पर खड़ी करके ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। ऐसे सुल्ताना सुतारा इकराम शहबाज ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के बाद एहतजाज खत्म करवाया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। SHO इकराम शहबाज का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई, जबकि मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। लिया में अल खिदमत फाउंडेशन अस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम और SPCB के बाहमी इश्तराक से 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद। माहिर डॉक्टरों की जानिब से मरीजों का मुआयना और इलाज किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर अली से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको लेगा से अपडेट करता चलूँ तो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो है अल खिदमत अस्पताल की जानिब से और साथ में SPCB सोसाइटी की कोलैबोरेशन के साथ अहले लिया को फैसिलिटेट किया जा रहा है। 2 रोज़ा यहाँ पे आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मोतिया का जो है ऑपरेट वो फ्री ऑफ कास्ट किया जाता है। इस हवाले से हम स्टांस लेंगे। सर बताइएगा कि नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, अहले लिया इससे फैसिलिटेट होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पहले भी इस तरह के कैंप्स करते रहते हैं और इस वक्त भी हमारा कैंप चल रहा है। तो 2 दिन में हमें तवक्को है कि तकरीबन 1000 के करीब मरीज हैं जिनका OPD में चेकअप होगा और उसमें से सफ़ेद मोतिये के जो होंगे पेशेंट उनका 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फीको मशीन के ज़रिए लेंस डाल के ऑपरेट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी जैसे कि आपने यहाँ पे स्टांस सुना कि अहले लिया जो है इस फैसिलिटेशन की बदौलत मुस्तफीद होने जा रहे हैं। जी घोटकी में बदनामे ज़माना डाकू के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन जारी। बदनामे ज़माना और इनाम याफ्ता डाकू की जानिब से पुलिस को धमकियों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। डाकू और उसके साथियों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए रोंती और कश्मीर के कच्चे में सर्च ऑपरेशन जारी, जबकि छुपने के मुमकिन रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कायम की गई और मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी की जा रही है। SSP घोटकी अनवर ने वाज़ेह किया कि रियासत को चैलेंज करने वाले नासिर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। मीरपुर माथीलो के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सोशल वेलफेयर कमेटी जिला घोटकी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत MNA चेयरमैन मीर खालिद अहमद खान ने की। चेयरमैन जिला कौंसल बंगल खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिले के तरक्याती मनसूबों का जायजा भी लिया गया। सनती इदारों को तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन की हिदायत दी गई।
متعلقہ اسپتال ڈیرکی کی اپگریڈیشن، نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام اور مختلف شہروں میں RO پلانٹس جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میر خالد احمد خان نے عوام کی خدمت کو اولین ترجیح قرار دیا اور مقامی فلاحی منصوبوں میں کردار بڑھانے کی ہدایت دی۔ DC منظور احمد نے منصوبوں کی بروقت تکمیل اور محکموں کی بہتر کارکردگی پر بھی زور دیا۔ خوشاب میں DSP پیٹرولنگ حیدر علی کا اہم اجلاس، سڑکوں پر حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔ DSP پیٹرولنگ ضلع خوشاب حیدر علی ٹیپو نے ضلع بھر کی پیٹرولنگ پوسٹ کے انچارج کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں پیٹرولنگ پولیس کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو مزید بہتر بنائیں اور شاہراہوں پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ DSP حیدر علی ٹیپو نے خاص طور پر روڈ ایکسیڈنٹس کی روک تھام کے حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ سکھر میں بس اسٹینڈ کے سامنے سالوں سے قائم دکانوں کو گرائے جانے کے خلاف متاثرین کی جانب سے احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا۔ چیمبر آف کامرس اور تاجر برادری کا وفد کیمپ پر پہنچ گیا۔ تاجر اتحاد کے سرپرست علی آغا اور میر عبدالرحمان سمیت تمام تاجران رہنما نے شرکت کی۔ میر عبدالرحمان نے اپنے ہی بلدیہ میں حکمرانی کرنے والوں پر شدید تنقید کی۔ میونسپل کارپوریشن کو میونسپل کرپشن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیکیدار کو خوش کرنے نوازنے کے لیے ٹیکسی سٹینڈ کے تاجروں کو بے روزگار کیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ ظالم کے ساتھ لڑ نہیں سکتے مگر جولی پھیلا کر بد دعا دے سکتے ہیں۔ یہ کام ہمارے قائد کے نہیں۔ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا منشور ہے، افسوس یہاں ایسا نہیں ہے۔ SP سول لائنز چودھری اسر علی کی ہدایت پر پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ SHO شالیمار کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں، 7 پتنگ باز ملزمان پتنگ بازی کرتے ہوئے پتنگوں اور ڈور سمیت گرفتار۔ مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشنز کے حوالے کر دیا گیا۔ SP سول لائنز چودھری اسر علی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے، تمام والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اکاڑا نے شہر میں جاری کاموں کا دورہ کیا۔ دورے میں واٹر ٹرین سسٹم کا معائنہ کیا، شہر میں پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے نظام کا جائزہ لیا اور مربوط اقدامات کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی۔ کمشنر ساہیوال نے کہا شہر میں جاری تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کے باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے اور جلد ہی شہر کے لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر اکاڑا نے اس حوالے سے کہا جاری ترقیاتی کام شہر کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بارشوں کے پانی کو فی الفور سڑکوں سے ختم کر دیا جائے گا تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ سسٹم شہر کے مختلف علاقوں سے پانی کو فوری طور پر نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جیکب آباد میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف سندھ یونائیٹڈ پارٹی، مجلس وحدت المسلمین، PTI اور مہران سوشل فورم کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ہم رد کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں نواب علی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے عوام پریشان ہیں جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ جو ملک جنگ لڑ رہے ہیں وہاں اتنی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی۔ یہ پاکستان کی اشرافیہ ہے، یہ جعلی مینڈیٹ کے حامل حکومت ہے جس نے عوام کے اوپر پیٹرول بم گرایا ہے۔ ہم اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ خود نون لیگ نے کہا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ تو آج عوام یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وزیر اعظم چور ہے، اب آپ چور ہیں، آپ کیوں اتنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں؟ جب ایران نے کہا کہ آپ نائے ہرمز سے پاکستان کے جتنے بھی تیل بردار جہاز ہیں وہ نکل جائیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، تو تعجب اس بات پر ہے کہ اتنا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں۔ انڈیا میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، یورپی ممالک میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، خطے کے ممالک میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں حیرانگی ہے کہ یہ جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ اپنے اخراجات تو کم نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھائی ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو اس کے لیے ایک اور بھی راستہ ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہیں اپنا وہ جو ٹیکس ہے اس کو جو ہے پراپر کریں۔ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے کارخانے دار ہیں، وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، جو لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے جو ہے روزانہ کی بیسس پہ جو ہے، اور مہینوں کی اگر بات کریں تو اربوں روپے ان کی آمدن ہے۔ عوام تو جو ہے وہ اپنے روز مرہ کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جو اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تو ٹیکس دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو ملک چلانا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک اس وقت تکلیف میں ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کریں۔
हमें तो दुख हो रहा है कि 1947 के बाद जो है ये पहली मर्तबा हमें एक ऐसी हुकूमत जो मिली है, जो हुकूमत हमें जो है अवाम की हुकूमत नहीं लगती है, ये कौम के लिए फ़िक्रमंद नहीं है, मुल्क के लिए फ़िक्रमंद नहीं है। असल हकीकत ये है कि इसके पीछे हमें ये लग रहा है कि इन हुक्मरानों के अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं, इनके अपने जो है मुफादात हैं, वो उनके पूरे नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि भाई स्कूल बंद कर दो, वो कहते हैं कि भाई ऑफिसें बंद कर दो। भाई स्कूल्स बंद करना, ऑफिसें बंद करने से जो है ये कभी भी जो है अपना इस पे कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई जो है मुल्क चले तो सबसे पहले आप जो अपनी अयाशियाँ करते हैं उन पे नज़रसानी करें, अपने नाजायज़ जो अखराजात हैं उनको ख़त्म करें। और उससे ही अगर कल किराया कराची के लिए 2000 था तो आज 3500 लिया जा रहा है, 1500 का जंप है। क्या ये वज़ीर आज़म को और मौजूदा गवर्नमेंट को जो है नज़र नहीं आ रहा है? भाई अगर पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं तो सरकारी मुलाजमीन कहाँ जाएंगे, पेंशनर कहाँ जाएंगे? रातों रात तेल की कीमतों को इतना बढ़ाकर और इस मुल्क की आवाम के ऊपर इन्होंने जो है एटम बम गिराया है। तो लिहाजा हम मुतालबा करते हैं इस जाली हुकूमत से, जो फार्म 47 के तहत जो ये हुकूमत है, हम मुतालबा करते हैं इस वज़ीर आज़म से कि खुदारा आपको अगर थोड़ी सी भी हया और शर्म हो तो आप ये हुकूमत छोड़ के चले जाएं और जो है नए इंतखाबात करें। हम ये मुतालबा करते हैं, ये जुल्म है। 7 के करीब करमपुर गांव में दो बरादरियों के दरमियान बरसों से खून रेजी जारी। ज़मीनी तनाज़े को हल करने और फ्रीकैन को फैसले पर आमादा करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला करमपुर पहुंचा। काफिले की क़यादत मौज़ी शख्सियात मुफ्ती अब्दुल हलीम, मारूफ अदीब, कॉलम निगार मोहम्मद खान, SUP के मरकजी रहनुमा रोशन अली समेत दीगर ने की। हजूम ने दोनों फ्रीकैन के फैसले पर इतफाक़ किया। जब तक फैसला नहीं हो जाता कम्यूनिटी से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जल्द फैसला हो जाएगा। इसमें अहम किरदार पीस कमेटी करमपुर के हाजी अली और दीगर समेत ने अदा करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नवा कोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को खुफिया इतला पर सिटी अड्डा बंद रोड और तिकोनी पार्क B ब्लॉक के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 3 किलो 580 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन के हवाले करके SP इकबाल टाउन ने SHO नवा कोट इशफाक खां और पुलिस टीम को शाबाश दी। SP इकबाल टाउन सिद्रा खां के इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजिमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजिमीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने और रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। मरहूम ASI अमीर हमजा की बीवी के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। ASI जवेद असलम की तबादले की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ फराहम की हिदायत। ड्राइवर कांस्टेबल तनवीर हयात की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर एडिशनल IGR MP को हिदायत जारी की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिक़ दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए। बोंग के नवाही इलाके अड्डा सुई का गरीब रिहायशी जो सारा दिन रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट पालता, पेट्रोल में इजाफा होने की वजह से अपना रिक्शा घर पे खड़ा कर दिया। मजीद जानते हैं करम अली से। जी करम, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुई अड्डा पर। एक भाई जो सारा दिन फट्टा रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट पालता था, तीसरा दिन है उसने अपना फट्टा रिक्शा खड़ा कर दिया है। मजीद वो भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वो अपने दर्द बयान कर रहा है, उससे पूछेंगे वो क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नजर हुसैन। क्या मसला है? क्या काम कर रहे हैं? फट्टा रक्षा ना पेट्रोल सस्ता थींदे ना दाणे सस्ते थींदे। दूजी गाल है जो असें हुण पेट्रोल को राम मोटा छिकते आया तय मैं मंगदा और मानो बिट देते हैं। नजर हुसैन अपना जमीन है तोरा? कुछ है क्या गुजारा क्या करेंगे यार? रक्षा फट्टा रक्षा चलाते बालेंदा, फट्टा रक्षा चला बालेंदा गुजारा करने। दूजी गाल है जो हुण दाणे महंगे थी गए पेट्रोल भी। कितने बाल हैं तोरे? बाल 5 बाल है। तोरा गुजारा फट्टे रक्षे पे फट्टे दे हुण देख फट्टा क्या चलाऊं जो सारा दी पेट्रोल हुण 500 रुपए जो लीटर थी गए से किथा गुजारा कर। ये तोरा मोटरसाइकिल खड़े जी ये बोतल क्यों चाहते हो? तो पेट्रोल कोई नहीं देंदा। ये बोतल मोटरसाइकिल ना बाती तो किथों कह कने पेट्रोल गेंदे थपगो जी ते बुको हम वासरे घणो कहिंदे। हुण हे मोटरसाइकिल पेट्रोल है कोनी पेट्रोल
बोले क्या सोचे क्यों गुजारा करे सो? मैं रात सुता ब्याह में कुछ नींद नाम दे सिर दर्द आ गोलियां खा सुता सुबह उठा सोजला से क्या सोचे दे लेकिन रिस्क तो मेरे रब दे हाथ होचे रिस्क तो सामने वो रिस्क से लेकिन टेंशन करन नाल सोचन नाल मसला हल नहीं थींदा ना मसला हाल नहीं थींदा रैस कोई सोचे कोई मरियम निवास सोचे गरीब नहीं तो कोई सोचे ना जी आई गरीब ने क्या सोचे लेकिन जो दाने सस्ते दाने किथे हैं में कोनो से कितु भी पैसे कौन अच्छा 5 बाल हैं तोले हुन हुकूमत को क्या अपील करना चाहंदो क्या कर चाहंदो हुकूमत को याद जो दाने सस्ते करे पेट्रोल सस्ता करे हर शय सस्ती करे जो गरीब है को क्या जरूरत। इसका कहना है कि रात को जब मैं सोया मुझे नींद नहीं आ रही थी मैंने सुकून के गोलियां खाकर सोया हूँ लेकिन मरियम निवाज साहिबा ये गरीब है इनका सोचे ये बेचारा रो रहा है इनका सोचे जो गरीब है इनका सोचे जो 5 बच्चे हैं इसका कोई जो रक्षा चला रहा था अभी पेट्रोल जो आपने कीमत बढ़ाए है उसकी वजह से इसने जो रक्षा था वो भी घर खड़ा किया हुआ है जी। सेवन शरीफ में मुतलका बार सेवन एसोसिएशन के सदर एडवोकेट जाहिद हुसैन और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने सेवन कोड का बाइकआउट करके मुल्क में पेट्रोल डीजल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि रात की तरीके में वफाकी हुकूमत पेट्रोल बम गिरा रही है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी की जाए। एहतजाजी कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर निकलें क्योंकि मसनूई महंगाई गरीब अवाम का मुआशी कत्ल है और हम इसके खिलाफ खामोश नहीं रह सकते। लारी अड्डा पुलिस की कार्रवाई कम उम्र लड़के के साथ बदफेली और उसकी वीडियो बनाने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्चे को पैसे का लालच देकर अपने साथ कमरे में ले गया, बदफेली की और वीडियो बनाई। मुलजिम और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने बरवक्त कार्रवाई पर एसएचओ लारी अड्डा और पुलिस टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेज़ाल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग में इजाफा कर दिया। शोरूम में मोटरसाइकिलें तो बहुत हैं मगर खरीदार कोई। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक स्कूटी की एडवांस बुकिंग भी जारी। मजीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। आए रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ महंगाई की शिद्दत में होशरबा इजाफा हो गया है। अशिया जरूरिया की हर चीज महंगी कर दी गई है, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कसूर के शहरी पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफे से मजबूर होकर इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। बाइक का जो पेट्रोल है वो अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। बच्चे भी जाते हैं, खुद भी बाइक आप किसी काम काज के लिए शहर के अंदर निकलना हो तो 2 से 3 लीटर पेट्रोल डेली का ऐसे ही बाइक पे लग जाता था। तो हमने सोचा है क्यों ना मोटरसाइकिल को सेल करें और जो चार्जिंग वाली स्कूटी है वो खरीदें। उस पर सफ़र भी आसान है, ना स्पीड ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट का भी खतरा कम है और दूसरा पेट्रोल की भी बचत है। दूसरी जानब मोटरसाइकिलों के शोरूम मालकान आज भी इस उम्मीद पर हैं कि मोटरसाइकिल मर्दाना सवारी है। लोग आज भी खरीद रहे हैं। पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले तो करेंगे ही। और इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ खवातीन के लिए है। शोरूम में मोटरसाइकिलें तो खड़ी है मगर खरीदार नहीं। स्कूटी की मांग वैसे थोड़ा इजाफा हो गया है, थोड़ी महंगी भी हो गई है, लेकिन जी मोटरसाइकिल की सवारी ना वो मोटरसाइकिल की सवारी है। ये 500 रुपए लीटर भी हो जाए तो लोगों ने मोटरसाइकिल चलानी है। मोटरसाइकिल की कीमत है 1,60,000, लेकिन लोग 70 तक गड्डी खरीद रहे हैं मोटरसाइकिल को। मोटरसाइकिल वर्गी सवारी कोई नहीं है, स्कूटी हैगी लेडीज वास्ते। हुकूमत वक्त ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ पंजाब भर में लोकल ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक बसों की सवारी फ्री कर दी है, जबकि दीगर अशिया जरूरिया पेट्रोल महंगा होने से मजीद महंगी हो रही है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। सवारी के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री करने से महंगाई कम नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट के लॉलीपॉप से हट कर हुकूमत पंजाब को रिलीफ देने के लिए कोई अमली इकदाम करने होंगे। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। नौशहर फरोज में शहदादपुर से रोहड़ी जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटीदन के करीब पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतरने के बायस डाउन ट्रैक ब्लॉक हो गया। मालगाड़ी में पत्थर भरा हुआ है। रेलवे राय के मुताबिक मालगाड़ी डी रेल होने के बायस पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को पटीदन स्टेशन पर रोक दिया गया। डेरू लाल शहर और गर्दनवाब में मंशियात की खुली फरोख्त रूज पर पहुंच गई। गुटखा, मावा जैसी मोहलिक मंशियात की दस्तियाबी से सैकड़ों नौजवान खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो गए, जबकि पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई। मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर बासर सहूलतकारों की पुष्टपनाही के इल्जाम आयद किए और IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP मटियारी से फौरी क्रैकडाउन और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रिहायशी खबरदार हैं, अगर मंशियात की फरोख्त बंद ना की गई
तो वो सख्त एहतजाज करेंगे। उमरकोट में सामारू और गर्दोनवाह के पेट्रोल पंपों पर सरकारी नरखों से जायद कीमत वसूल करने का इंकशाफ हुआ। शहरियों ने बताया कि महंगाई के मौजूदा दौर में ये इजाफी नर्ख आवाम पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर संजीव कुमार से फौरी दौरा और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने और सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का कहा ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। सजावल में बार एसोसिएशन की क़यादत में सदर एडवोकेट अब्दुल कादिर, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली इमरान और दीगर वकला ने तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सजावल कोर्ट के सामने एहतजाज किया। वकला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पहले ही महंगाई बढ़ाकर अवाम को मुश्किलात में मुब्तला किया और अब तेल की कीमतों में इजाफे से अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। वकला ने इस इक़दाम को नाइंसाफ़ी और हुकूमत का खुला जुल्म करार दिया। उन्होंने अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे और खामोश नहीं रहेंगे। एहतजाज के दौरान वकला की बड़ी तादाद ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। हुब गुडानी के इलाके हुबकू कंड में लकड़ियां काटने के तनाज़े पर फ्रीकैन के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान कुल्हाड़ियों के वार से एक नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस चौकी इंचार्ज रशीद बलोच ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तफसीलात तहकीकात के बाद सामने आएंगी। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान की हिदायत और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजफ्फर अली शाह की निगरानी में नए प्रमोट होने वाले टीएसआई और टीआईएसआई के लिए 1 माह का कैपेसिटी बिल्डिंग और इन्वेस्टिगेशन कोर्स जारी किया गया। कोर्स में पुलिस वर्क, जदीद तफ्तीशी टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इखलाकियात पर तरबियत दी जा रही है। शुरा को एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ नासिर महमूद ने खुसूसी लेक्चर देते हुए फील्ड में पेश आने वाले चैलेंजेस और क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठा करने के अमली तरीके ब्रीफ किए। तरबियत का मकसद नए अफसरान की सलाहियतें बढ़ाना और शहरियों के साथ उसने सलूक के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। कोर्स वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पुलिस की इमेज को बेहतर बनाने और अवामी खिदमात की मयार को बुलंद करने के लिए मुनक्किद किया गया। कोड़ा के नवाही गाँव में सीसीडी पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। मुकाबले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 जख्मी हुए। हलाक डाकू इश्तिहारी मुलजिम था और मुतअद्दिद मुकामात में पुलिस को मतलूब रहा। इसके कब्जे से नाजायज़ असलहा बरामद किया गया और फरार होने वाले दीगर मुलजिमान के लिए नाकाबंदी कर दी गई। सीसीडी पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया ताकि बाकी मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सके। साहिवाल पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 25 क्रिमिनल गैंग्स के 73 अरकान गिरफ्तार किए। मजीद अहवाल जानते हैं सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल माह मार्च में पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी, 25 क्रिमिनल गैंग्स के 73 अरकान गिरफ्तार, 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का माल मसूका बरामद, 637 मुजरमान इश्तिहारी जबकि 231 अदालती मफरूरान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात और नजायज असला भी बरामद कर लिया गया। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जेर क़यादत माह मार्च के दौरान साहिवाल पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई इत्मीनान बख्श रही। गुज़श्ता माह 25 क्रिमिनल गैंग्स के 73 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में छीना गया चोरीशुदा 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का माल मसूका बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के खसूसी अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान 134 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 2 मन से ज्यादा चर्स, 4 किलो से ज्यादा अफीम और 1 किलो हेरोइन, 950 लीटर से ज्यादा शराब और 7 चालू भट्टियां बरामद की गई। माह मार्च में साहिवाल पुलिस की 637 खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान और 231 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किया। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 102 मुकदमा दर्ज करके 85 अदद पिस्टल राइफल्स, 15 अदद 2 अदद रिवाल्वर और 200 से ज्यादा गोलियां बरामद की गईं। शहरी हलकों ने साहिवाल पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जेर क़यादत बर वक्त और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के बायस जिला भर में जराइम में वाज़ह कमी आई है और अमन व अमान की फ़ज़ा मजीद बेहतर हुई है। डेरा गाजी खां में इंडस हाईवे, जिसे अवाम कातिल रोड कहते हैं, संगीन हादसात का मरकज बन चुकी। रवां साल जनवरी से अब तक तकरीबन 100 शहरी जाँ बहक और 300 के करीब अफराद माजूर हो चुके। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। जी मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान इंडस हाईवे जो बैनुल सूबाई शाहराह है, जो डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान, राजनपुर और कराची तक वाहिद शाहराह है, जिससे अवामी सतह पर कातिल रोड कहा जाता है। इसे दोराया ना होने के बायस हादसात का मरकज़ बन चुकी है। रवां साल जनवरी से अब तक तकरीबन
100 شہری جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ 300 کے قریب افراد معذور ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 2024 میں دورہ ڈیرہ غازی خان و کوٹ چٹا کے دوران انڈس ہائی وے کو دورایا یعنی ڈبل روٹ بنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم تاحال اس منصوبے پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ شدید ٹریفک اور خستہ حال سڑک کے باعث پہگاں چوک پر ایک کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم پیش آیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار زخمی اور اس کے اہل خانہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ٹراما سینٹر ڈیرہ غازی خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈس ہائی وے المعروف قاتل روڈ کو فوری طور پر ڈبل روڈ بنایا جائے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع روکا جائے۔ منڈی عثمان والا کے نواحی گاؤں میں لین دین کے تنازع پر بہنوئی نے سالے پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ ملزم اور متاثرہ شخص کے درمیان تقریباً 10 لاکھ روپے کا پرانا تنازع چل رہا تھا۔ پیسے دینے سے انکار پر طیش میں آ کر ملزم نے سالے پر حملہ کیا۔ متاثرہ شخص کو تشویشناک حالت میں پولیس نے فوری طور پر لاہور میو ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر کارروائی شروع کر دی اور وعدہ کیا کہ فرار ہونے والے ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ منچن آباد اور نواحی علاقوں میں کلوڈ گنج، منڈی صادق گنج اور باریکا میں ایل پی جی گیس کی قیمتیں 550 روپے فی کلو تک پہنچ گئیں۔ عام شہری شدید پریشان۔ دو دکانداروں کا کہنا ہے کہ گیس پلانٹس اور ڈیلرز سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منمانے ریٹ وصول کر رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ خاموش ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور غیر قانونی منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری نرخ کے مطابق ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ ڈیرو لال کے قریب گاؤں میں دو برادریوں کے درمیان زمین کے تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ مبینہ طور پر گھر مسمار کرنے کی دھمکی کے خلاف ایک برادری کے مرد، خواتین اور بچے قومی شاہراہ پر احتجاج پر نکل آئے۔ خواتین نے پیٹرول کی بوتلیں اٹھا کر خود کو آگ لگانے کی دھمکیاں دیں۔ احتجاج میں جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سمیت مقامی افراد نے بھی حصہ لیا اور بااثر افراد کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ اگر انصاف نہ ملا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ آخری اطلاعات تک پولیس نے اس معاملے پر کارروائی نہیں کی، جس سے علاقے میں کشیدگی برقرار ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں آر پی او محمد اظہر اکرم نے کمشنر اشفاق احمد کے ہمراہ پارکو ریفائنری کا وزٹ کر کے سیکورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران آر پی او کمشنر کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر، پارکو انتظامیہ اور دیگر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ میٹنگ میں موجودہ سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا اور نشاندہی شدہ خامیوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ آر پی او نے پارکو پائپ لائن سے تیل چوری روکنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ پارکو ایک اہم قومی ادارہ ہے اور اس کی سیکورٹی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور قومی نقصان پہنچانے والوں سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔